ऐसा एक आदमी जिसका जन्म 1901 में हुआ था और जिसकी मौत दिल की बीमारी की वजह से हुई थी, जलने की वजह से नहीं। और जनरल शिदेई या क्रैश में मारे जाने वाले दूसरे लोगों के बारे में इतना तक बरामद नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े अफसरों की न तो लाश मिली, न तो उनकी अंतिम क्रिया में कोई शामिल हुआ, न ही उनकी कोई डेथ रिपोर्ट है। इतने सारे लोग एकदम से गायब। आपको पानी चाहिए मिस्टर धर? नहीं मिलॉर्ड, पानी नहीं, बस इंसाफ चाहिए थोड़ा सा। ओके, आप बोल चुके? 19 वजह हो गई? नहीं, सिर्फ 14 का जिक्र किया, जिनकी डिटेल्स मैं पहले ही कमीशन के पास जमा कर चुका हूँ। और बाकी 5 के लिए मैं मिस्टर पॉल को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरी 2 किताबें पढ़ लें। आप समझ ही सकते हैं कि नौकरी छोड़कर मैं मिशन नेताजी चला रहा हूँ। आप लोग अगर किताब पढ़ेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, लेकिन अगर उसमें कुछ इलॉजिकल चीज़ें दिखे तो मैं पूरे पैसे वापस करूँगा, पक्का। ठीक है, अब हम काम की बात करें। अच्छा, ये 2 जो डिटेल्ड सरकारी कमीशन बने, सन 1956 में शाहनवाज कमेटी और 1970 का खोसला कमीशन, उनका क्या? उनकी रिपोर्ट्स का क्या? वो लोग निष्पक्ष शोध और जांच के बाद इस नतीजे पर पहुंचे थे कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हुई थी। जी सर, बिल्कुल सही कहा हमने। बहुत ही डिटेल और निष्पक्ष जांच की उन लोगों ने। इतनी डिटेल थी कि 1978 में हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने दोनों कमीशंस की रिपोर्ट सबूतों की कमी की वजह से रिजेक्ट कर दी। इतनी निष्पक्ष थी कि प्लेन क्रैश की थियरी में हजारों गलतियों के बावजूद दोनों ही कमीशन ने हर चीज पर पर्दा डालकर सरकार को वही बताई जो बात सरकार सुनना चाहती थी। इतनी ही डिटेल थी कि शाहनवाज कमेटी को सबमिट किए गए नेताजी के बड़े भाई सुरेश बोस की डिसेंटियन रिपोर्ट ने पंडित नेहरू तक को यह मानने के लिए मजबूर कर दिया था कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये बता सके कि नेताजी की मौत उस प्लेन क्रैश में हुई थी। इतनी निष्पक्ष थी कि टोक्यो के ट्रायल में मौजूद रहे राधा विनोद पाल जैसे काबिल जज को छोड़कर नेताजी के खास विरोधी जीडी खोसला को नियुक्त किया गया और कमीशन के वर्डिक्ट के बाद उन्हें ऊंचा सरकारी ओहदा दिया गया। इतनी डिटेल थी कि एक कमीशन ने पूरे काम को दिल्ली के किसी एयर कंडीशन रूम में बैठे बैठे अंजाम दिया और दूसरा हालांकि बड़ी मुश्किल से तैवान तो पहुंचा, पर वहां तहकीकात के बजाय उस समय के प्रधानमंत्री के लिए शॉपिंग पर ज्यादा वक्त कमाया। आप इसे पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं मिस्टर धर। कौन सी एंटी कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं? बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल या फॉरवर्ड ब्लॉक? मैं किसी भी पार्टी का कार्डर नहीं हूं मिस्टर पॉल, मैं आजाद हिंद फौज का सिपाही हूं। नाम तो सुना ही होगा आपने, या फिर उसके लिए भी अलग कमीशन बिठाएंगे? ओके, दैट विल बी ऑल जेंटलमैन। ओके, ठीक। ये कमीशन आपके द्वारा पेश किए गए सबूत, थ्योरी, विवरण, सरकारी दस्तावेजों के साथ पूरी विमान दुर्घटना की जांच कराएगा। मैं निजी तौर पर क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स की तहकीकात के लिए ताइवान, जापान, बैंकॉक जाऊंगा। पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं मिस्टर धर, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु प्लेन क्रैश में नहीं हुई तो आखिर वो गए कहां? मतलब आपकी थ्योरी के अनुसार। आ रहे बंधु, ठहरिए, खोल रहे भैया। कौन है? मिश्रा जी दरवाजा खोलिए, सीएम साहब आए हैं। नमस्ते जी। नमस्कार। कहिए, सब कुशल मंगल महादेव जी? हाँ मालिक। भाई मालिक हम नहीं, मालिक तो अंदर बैठे हैं। हाँ जी, नमस्ते। सही कहा आपने। वो कह रहे थे कि आप आने वाले हैं। आइए ना, आइए चलिए। आइए, संभल के। प्रणाम बाबा जी। आओ संपूर्ण, आओ। तंत्र की वो किताबें लाए हो? हाँ बाबा जी, ये रही। अच्छी बात है। एक बात बताओ बेटा, कितने साल हुए
देश को आजादी मिले? 8 साल हो गए बाबा जी। 8 साल। अच्छा बताओ, यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली के फसाद में एक ट्रिपल आर्च है ना? हाँ बाबा जी, हाँ। उसके ऊपर आजादी के पहले का एक निशान रह गया है, एक सितारा, एन ओकल्ट इंपीरियलिस्ट सिंबल, अंग्रेजी हुकूमत और जुल्म का एक मेमेंटो। अच्छा, मतलब कभी गौर नहीं किया, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो होगा। होगा नहीं, है। पर आजादी के 8 साल बाद होना नहीं चाहिए, है ना संपूर्ण? कल से नहीं रहेगा बाबा जी। और एक बात संपूर्ण, मुझे बनारसी का खत मिला, क्या तुम मुझसे सहमत हो? हाँ बाबा जी, छोटा मुंह बड़ी बात। दिल्ली और बाकी देशों के जो अभी संबंध है, आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो यूपी सरकार की तरफ से और पर्सनल कैपेसिटी में एक सुरक्षा रेखा का इंतजाम कर देते हैं, फिर इत्मीनान से आप यहाँ रहिए। शुक्रिया बाबा जी। और एक बात, वो मिश्रा जी कह रहे थे कि आपको रात को जबरदस्त खांसी आती है, तो कुछ बेहतर हीटर और कंबल भेज देता हूँ, अगर आप कहें तो। कोई जरूरत नहीं, मुझे ठंड कम ही लगती है। वैसे भी ये शरीर साइबेरिया की सर्दी से गुजरा है। तो आज मैं चलूं बाबा जी? हाँ चलो। प्रणाम बाबा जी। खुश रहो।